हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आर्बल में स्वागत करता हूं। देखिए आज हम साइंस की क्लास लेकर के आ चुके हैं दोस्तों। देखिए इसमें हम 20 क्वेश्चन देखेंगे, यानी टॉप 20 क्वेश्चन देखने वाले हैं दोस्तों। और ये क्लास हमेशा रेगुलर कितना सुबह 9 बजे चलेगी। कितने समय? सुबह 9 बजे रेगुलर करेंगे हम दोस्तों। टॉप 20 क्वेश्चन देखेंगे साइंस के। और शाम को हमारी 8 बजे हिंदी की क्लास चलती है टॉप 20। तो दोनों की दोनों क्लास आप देखना मत भूलिएगा। अभी धीरे धीरे हम आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशन की भी क्लास लेकर आने वाले हैं, ईवीएस की भी लेकर आने वाले हैं। मतलब कि हर एक चीज़ की क्लास लेकर के आने वाले हैं दोस्तों। और एक चीज़ बता दें कि अगर आपने हमारा दूसरा चैनल सब्सक्राइब किया तो वो भी कर लीजिएगा, क्योंकि हम उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हम विज्ञान को। ठीक है, तो ये विज्ञान का पहला पार्ट होगा। इसी तरह हमारा ये पार्ट बढ़ते रहेंगे। मतलब कि हर एक पार्ट में हम 20 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से क्या होंगे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, क्वार्ट्ज किससे बनता है? तो किससे बनता है? कैल्शियम सल्फेट से, या कैल्शियम सिलिकेट से, या सोडियम सल्फेट से, या फिर सोडियम सिलिकेट से दोस्तों। तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, कैल्शियम सिलिकेट से दोस्तों। ठीक है, तो कैल्शियम सिलिकेट का क्रिस्टलीय रूप होता है, क्या क्रिस्टलीय रूप होता है, जिसे हम क्वार्ट्ज कहते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया? देखिए ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में कई बार पूछा गया। तो किसने किया है? लियोनार्डो दा विंची, या फिर डेनिस गेसॉन, या फिर जोसेफ आस्पेडिन, या फिर एल स्पेंडर दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा अगर आपने सी ऑप्शन चुना है, जोसेफ आस्पेडिन दोस्तों। ठीक है, अब देखिए ये है कौन? अगर आपको बता दें तो ये अंग्रेज वैज्ञानिक है दोस्तों। इन्होंने 1824 ईस्वी में, कब? 1824 ईस्वी में दोस्तों इसकी खोज की। किसका? एक सीमेंट की खोज की जिससे पोर्टलैंड सीमेंट रखा। इसका नाम क्या रखा है? पोर्टलैंड सीमेंट रखा। ठीक, ये अंग्रेज के थे। ठीक, अंग्रेजी नहीं थे, अंग्रेज थे दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा नंबर क्या है, सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग में लाई जाती है? दोस्तों आपको पता होगा सोडा वाटर आप लोग जानते भी होंगे। ठीक, तो सोडा वाटर बनाने में दोस्तों कौन सी गैस प्रयोग में लाई जाती है? आपको पता होना चाहिए NO, या CO, या फिर CO2, या SO2 दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा हमारा? CO2, जिसको हम क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। और एक चीज और याद रखिएगा कि सोडा जो वाटर है इसको हम कार्बोनेट एसिड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बोनेट एसिड। किसको? सोडा वाटर को। क्वेश्चन ये पूछ लिया जाएगा कि सोडा वाटर को और क्या बोलते हैं, तो याद रखेंगे क्या बोलते हैं? कार्बोनेट। ठीक है, कार्बोनेट एसिड दोस्तों। ठीक, तो ये चीज आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सही मिलान करें दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, और खास करके इसमें ठोस CO2 दोस्तों, जो आपसे पूछ रहा था कि जो बर्फ होती है दोस्तों, सूखी बर्फ होती है, वो किससे मिलकर बनी होती है दोस्तों? किससे बनी होती है? आप लोग क्या करते हैं? पानी लगाते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा फ्रिज में क्या होता है, हम बर्फ रखते हैं, पानी जम जाता है। ठीक है, तो वो गलत होगा। ठीक है, तो ठोस जो कार्बन डाइऑक्साइड है दोस्तों, वो क्या होती है? हमारी सूखी बर्फ होती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस क्या होता है, वो सूखी बर्फ होता है। हमारा ए का क्या हो गया हमारा? बिल्कुल सही ऑप्शन हो गया 2। ठीक, अब देखिए हम अब अगले में लाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है दोस्तों? आपको पता होता है क्या होता है? संगमरमर। क्या दोस्तों? ये होता है हमारा संगमरमर। तो इसको हम 3 से मिला देंगे। ठीक है, अब देखिए कार्बोनेट एसिड, हमने तुरंत अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि कार्बोनेट एसिड को हम क्या बोलते हैं? सोडा वाटर। और सोडा वाटर में क्या मिलाया जाता है दोस्तों? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हो जाएगा। और सोडियम बाइकार्बोनेट एक बचा, जिसको हम बेकिंग सोडा से मिला देंगे। ठीक है, तो आपको दोबारा बता दें कि जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो क्या होता है? सूखी बर्फ होता है दोस्तों। और कैल्शियम कार्बोनेट का होता है संगमरमर होता है। और कार्बोनेट एसिड का होता है दोस्तों सोडा वाटर। और सोडियम बाइकार्बोनेट का होता है बेकिंग सोडा। ठीक, तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए CaCO3 में कार्बन का प्रतिशत कितना है? देखिए इसको निकालने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। ठीक है, तो इसको आप याद रख सकते हैं, कितना हो जाएगा? 12%। देखिए ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। ठीक है, ये आपके रसायन विज्ञान क्वेश्चन है, तो ये कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होती है दोस्तों? तो अम्ल वर्षा जो होती है दोस्तों मुख्यतः किस गैस के कारण होती है? N2CO3, या फिर SO2, या फिर CO दोस्तों। तो किसके कारण होती है ये भी आपको
पता होना चाहिए। देखिए जो अम्लीय वर्षा होती है दोस्तों आपको पता होना चाहिए किसके, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है, यानी SO2। किसके द्वारा दोस्तों, SO2। आपको पता होना चाहिए जो ये अम्लीय वर्षा दोस्तों, इसी के कारण क्वेश्चन पूछा था कि ताजमहल जो है वो बदरंग होता जा रहा है दोस्तों, यानी उसका कलर क्या है कि अलग सा होता जा रहा है, वो किसके कारण, तो अम्लीय वर्षा के कारण। ठीक है, तो ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो याद रख लेंगे। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा। तो हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन, अगर आपने ए चुना है तो बिल्कुल सही होगा आपका NaOH दोस्तों। क्या, NaOH हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और इसको क्या बोलते हैं, रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का दोस्तों। इसको हम बोलते क्या हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए ये आपको नोट भी कर लेना, अगर आपको लगता है कि आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो उसको आप लोग क्या करेंगे, नोट भी करते चलेंगे। ठीक है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक, तो हमारा सही ऑप्शन कर जाएगा ए नंबर। NaCl नमक का है, आपको पता होना चाहिए ना NaCl। ठीक, कभी बार ये भी पूछ लिया था, इसलिए हमने इसको बता दिया। चलिए अगला क्वेश्चन है, बॉक्साइड। जो बॉक्साइड है वो किस धातु का अयस्क है दोस्तों। तो आपको पता होगा बॉक्साइड किसका है, एल्यूमिनियम का। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एल्यूमिनियम। ठीक है, तो याद रखेंगे एल्यूमिनियम। और दोस्तों एल्यूमिनियम संबंधित जगह कौन सी अपने उत्तर प्रदेश में, तो रेणुकूट। कौन सा है, रेणुकूट दोस्तों। यहाँ पे हिंडाल्को फैक्ट्री लगी हुई है, ठीक, एल्यूमिनियम की, रेणुकूट, जो कि सोनभद्र में पड़ता है रेणुकूट। ठीक, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे एक हिंडाल्को फैक्ट्री लगी है जो कि एल्यूमिनियम को क्या करती है, चादर के रूप में निष्कासित करती है और इसे अन्य राज्यों में भेज देती है या फिर अन्य जिलों में भेज देती है। ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, भूपर्पटी में बहुतायत में पाए जाने वाला रासायनिक तत्व कौन सा है दोस्तों। तो आपका कौन सा हो जाएगा, ऑक्सीजन का दोस्तों, O2 हमारा क्या हो जाएगा, भूपर्पटी पे सबसे ज्यादा पाया जाने वाला रासायनिक तत्व है दोस्तों। ठीक है, तो याद रख लेंगे, बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसे स्ट्रेटेजिक धातु कहते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, कि किसे स्ट्रेटेजिक धातु कहते हैं दोस्तों। तो हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन का जाएगा यूरेनियम दोस्तों। यूरेनियम एक दुर्लभ तत्व है दोस्तों। ठीक है, और एक चीज बता दें कि इसके सभी खनिज रेडियो सक्रियता का गुण प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, रेडियो सक्रियता का गुण प्रदर्शित करते हैं जो सभी खनिज है दोस्तों, तो इसीलिए इसे क्या बोलते हैं हम, स्ट्रेटेजिक धातु भी कहा जाता है इसको। ठीक, तो यूरेनियम का नाम क्या है, स्ट्रेटेजिक धातु दोस्तों। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, कांच मिश्रण है दोस्तों। कांच किससे मिलकर बनता है दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन अगर आपने सी चुना है, क्या सी चुना है, बालू और सिलिकेट से दोस्तों। क्या, बालू और सिलिकेट से मिलकर के क्या बनता है, कांच बनता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, लोहे का शुद्धतम रूप क्या होता है। ठीक है, लोहे का शुद्धतम रूप क्या होता दोस्तों। देखिए स्टील, पिटवा लोहा, ढलवा लोहा या स्टेनलेस स्टील। तो आप बता दें पिटवा लोहा क्या है, लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है दोस्तों। तो याद रख लेंगे, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। ठीक है, क्या कई बार पूछा जाता है। ठीक है, ये सबसे शुद्ध लोहा होता है, जिसमें क्या होता है, आघात वर्धक जो है दोस्तों, और तन्य सबसे अच्छा होता है, और इससे क्या होता है, ज्यादातर चादरें और तार बनाए जाते हैं। ठीक है, और इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है दोस्तों कितनी होती है, तो वो आप लोग याद रखेंगे 0.12% से लेकर के 0.25% तक इसमें क्या होता है, कार्बन की मात्रा पाई जाती है। किसमें, पिटवा लोहा में दोस्तों। ठीक है, तो ये क्या होता है, अच्छे से इसको हम तन्यता यानी कि तन्य मतलब कि खींच सकते हैं, चादर और तार इससे मतलब सही ढंग से बनाए जा सकते हैं, इसलिए सबसे अच्छा लोहा कौन सा माना गया है, पिटवा लोहा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस। दोस्तों इसको कैसे लिखते हैं, CaSO4 इंटू हाफ H2O। क्या, देखिए CaSO4 इंटू हाफ H2O दोस्तों। ठीक है, तो देखिए ये किसका सूत्र है आपका, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको आप जानते होंगे POP के नाम से हम जानते हैं। क्या, POP के नाम से हम जानते हैं दोस्तों। और ये किससे प्राप्त होता है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, जब हम जिप्सम को दोस्तों, किसको, जिप्सम को, जिप्सम का क्या सूत्र होता है दोस्तों, याद रखेंगे CaSO4 इंटू
2H2O। दोस्तों जब हम जिप्सम को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, जिप्सम को क्या करते हैं, गर्म करते हैं दोस्तों, कितने उस पे, तो 373 केल्विन पे। कब, कितने पे, 373 केल्विन पे जब हम इसको गर्म करते हैं दोस्तों, तो इसका देखिए यहाँ पर कितना है, यहाँ पे 2 पानी है और यहाँ पे आधा बचता है। जब पानी थोड़ा उड़ जाता है दोस्तों, तब क्या होता है, पीओपी बन जाता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए पीओपी क्या होता है दोस्तों। आपने देखा होगा कि जब हड्डी टूट जाती है, किसी के हाथ टूट जाता है, उसमें क्या होता है, जो प्लास्टर चढ़ाते हैं दोस्तों, वो पीओपी का होता है। और घर के जो रूम होते हैं उसमें हम छत पे का सजावट सा करते हैं, वो भी क्या होता है, पीओपी से होता है दोस्तों। तो याद रख लेंगे ये किसके कारण होता है, जमने के कारण क्या होता है, आपको निर्जलीकरण। क्या दोस्तों, हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, निर्जलीकरण। आप वाष्पीकरण जानते हो कि जब पानी को हम गर्म करते हैं तो क्या होता है, वाष्प के रूप में उड़ जाता है दोस्तों। ठीक है, तो सही ऑप्शन का हो जाएगा हमारा ए नंबर, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है दोस्तों। तो सबको पता है, ठीक है, कितना परसेंट, लगभग 21%। क्या हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सोडियम को किसमें रखकर संचित किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे कि सोडियम को हम किसमें रख करके उसको संचित करते हैं, यानी कि हम उसे जमा करते हैं दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए सोडियम को हम मिट्टी के तेल में रखते हैं दोस्तों। क्यों, क्योंकि ये हवा के साथ में अक्रिया कर लेती है दोस्तों। ठीक है, तो इसे हम मिट्टी के तेल के अंदर डुबा के रखते हैं। ठीक है, डुबा के रखते हैं मिट्टी के तेल के अंदर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन देखने में तो एकदम सरल लग रहा है। ठीक है, आपको लग रहा है कैसा क्वेश्चन है, मगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो सीमेंट, बालू और पानी के गाढ़े घोल को क्या कहते हैं, कंक्रीट कहते हैं, आरसीसी कहते हैं, या भट्टा कहते हैं, या फिर गारा या मसाला कहते हैं। आपको पता होगा कि आपके यहाँ घर बनाया होगा, कभी आपके यहाँ घर बना होगा तो आपने देखा होगा, उसे हम गारा या मसाला कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ब्रोमीन किस वर्ग का है। तो ब्रोमीन किस वर्ग का, हैलोजन, बिरल, न्यूट्रल, या इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो ब्रोमीन किसका है, आपको पता होगा ये किसका सदस्य है, हैलोजन का दोस्तों। किसका है, हैलोजन का सदस्य दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ब्रोमीन हैलोजन का सदस्य है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, कठोरतम पदार्थ कौन सा है। तो सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कौन सा है, हीरा दोस्तों। हीरा कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप है दोस्तों। क्या, हीरा जो है वो कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप है दोस्तों। ठीक है, तो याद रखेंगे हीरा क्या है दोस्तों, और ये विद्युत कुचालक होता है। क्या दोस्तों, ये विद्युत का कुचालक होता है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, और हीरा देखते क्वेश्चन आता है कि हीरा किसके कारण का, तो चमकता है, बहुत चमकता है। क्वेश्चन ये कई बार पूछा गया हीरा किसके कारण बहुत चमकता है, तो आप बता देना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कारण। किसके दोस्तों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकता है। जैसे मृगमृचिका बनता है दोस्तों, आप देखते होंगे कि जब आप गर्मी के समय जो रोड होती है दोस्तों, उस पर ऐसा लगता है कि थोड़ा सा आगे क्या है दोस्तों, पानी भरा हुआ, तो वो भी इसी कारण होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि हवाई जहाज के टायरों को चौड़ा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है दोस्तों। तो कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो बिल्कुल सही ऑप्शन का हो जाएगा इसका 19 का हमारा सी नंबर, क्या, नाइट्रोजन गैस प्रयुक्त होती है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों। जो हम लोग नमक यूज करते हैं उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, या सोडियम सल्फेट, या फिर कैल्शियम सल्फेट दोस्तों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको पता होगा उसका नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड, सबको पता है और सरल भी है, मगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछ जाते हैं। तो सोडियम क्लोराइड हम बोलते हैं किसको, जो साधारण नमक होता है दोस्तों हमारे यहाँ जो यूज किया जाता है। ठीक दोस्तों, तो सोडियम क्लोराइड बोलते हैं इसको। कैसे हम व्यक्त करते हैं, NaCl। ठीक है, Na मतलब क्या, तो सोडियम का, और Cl का होता है क्लोरीन का। ठीक, तो सोडियम क्लोराइड हो जाता है हमारा साधारण नमक दोस्तों। ठीक है, देखिए ये टॉप 20 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं दोस्तों। ठीक, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और दोस्तों अगर आपको इसकी PDF चाहिए, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हम नीचे दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। आप उस लिंक के जरिए आप हमारे टेलीग्राम में जुड़ जाइए, वहां पे आपको मतलब कि इसका PDF कुछ समय बाद अपलोड कर दिया जाएगा, वहीं पर आपको वहां से मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों आप हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्ञान एजुकेशन आरबीएल, उसका भी लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, क्योंकि उस पर भी जल्द ही क्लासें आपकी स्टार्ट होने वाली हैं। तो चलिए थैंक यू, धन्यवाद। देखिए जो नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन जरूर प्रेस करेंगे, और अगर वीडियो पसंद है लाइक करके जरूर जाना। थैंक यू, धन्यवाद।